बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा हर बच्चा शिक्षा का अधिकार पाएगा। घर घर ये बात पहुंचाएंगे, शिक्षा का अलख जगाएंगे। इसी संदेश व संकल्प के साथ यूनिसेफ और समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश पेश करते हैं ये कार्यक्रम जन पहल। ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। कल की दुनिया तुम्हारी है बच्चों, तुम ही हो देश का भविष्य। शिक्षित और स्वस्थ तुम्हें बनाने का आज हमने किया है निश्चय। भाइयों और बहनों, दुनिया भर में बच्चों को सेहत का अधिकार दिए जाने की बात चल रही है और जानते हैं यहाँ बच्चों की सेहत का मतलब है तन से सबल और मन से बुद्धिमान, कुशल और निपुण बच्चे जो रखते हैं दुनिया भर का ज्ञान और बच्चों के भविष्य की इसी कल्पना को अनिवार्य शिक्षा के जरिए सच करने की एक कोशिश है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हमारे देश में 2010 में लागू किया गया। अच्छा, तो विद्या बेटी प्रोग्राम शुरू भी कर दिया। अरे काकी, पहुंच गई आप। सच कहूँ, आप पहुंची नहीं तो मुझे प्रोग्राम शुरू करना ही पड़ा। अरे तो अच्छा किया ना। चल, अब तुम बात पूरी करो अपनी। हाँ काकी, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को ये तो बता दूं कि जन पहल कार्यक्रम के इस सफर में मेरे साथ रहेंगी हमारी काकी। तो भाई मैं भी तुम सबको जय हिंद कहती हूँ। भाई अब तुम अपनी बात को आगे बढ़ाओ, अब मैं भी कुछ न कुछ उसमें जोड़ती जाऊंगी। हाँ काकी, तो मैं बात कर रही थी हमारे देश में लागू शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के देश के हर बच्चे की निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है और विकलांग बच्चों तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कोशिश किए जाने की बात कही गई है। क्या बेटी, ये अधिनियम तो बहुत ही बढ़िया है, पर इसे सफल बनाने की भी कुछ बातें पूरी होनी चाहिए। हाँ काकी, इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हीं में से एक है देश के हर सरकारी स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC का गठन। अब विद्या बेटी, इस समिति में तो स्कूली बच्चों के माता पिता भी शामिल होते हैं। हाँ काकी, बच्चों के माता पिता या अभिभावक शामिल होते हैं तो SMC द्वारा अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाना बहुत ही जरूरी है और हमारे कार्यक्रम जन पहल का उद्देश्य यही है कि SMC से जुड़ी जानकारियां सुनने वालों तक पहुंचाएं ताकि इसकी जिम्मेदारियों को सही ढंग से तो तुम सर पर दौड़ती हुई इस प्रोग्राम में आ रही काकी। लो, चंदू भी मेरे पीछे पहुंच गया यहाँ। भाई तुम सब लोग एक एक करके क्यों पहुंच रहे हो यहाँ? अच्छा, तो अगली बार इकट्ठे आ जाएंगे। तुम कहोगी विद्या बहन तो 2-4 औरों को भी ले आएंगे। तो क्या तुम अगली बार भी आओगे चंदू? अरे विद्या बेटी, इस चंदू को भी किसी तरह एडजस्ट कर ले इस प्रोग्राम में। हाँ। मना करेगी तो बहुत सर खाएगा ये। हाँ, तुम तो इसे जानती ही हो ना। ठीक है चंदू, बैठ जाओ इधर। बैठ के। हाँ तो काकी और चंदू, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ये प्रेरणा जगती है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और अभिभावक SMC की बैठकों में हिस्सा लें, स्कूल की समस्याओं के बारे में बात करें और मिलकर उनका हल निकालें। पर विद्या बहन, माता पिता ने तो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया तो उनका काम तो हो गया खत्म। अब स्कूल की समस्याएं सुलझाने की बात या तो स्कूल वाले जाने या सरकार। अब माता पिता मीटिंगों में घुसे रहे या अपना काम देखें। अरे चंदू, अपने बच्चों के लिए शिक्षा की राहों को आसान बनाने से बड़ा काम भी कोई हो सकता है क्या? हमारे इलाके का स्कूल हमारा है, हमारे बच्चों का भविष्य वहाँ बनता है, तो क्या स्कूल का कामकाज सही ढंग से चलाने में हमें मदद नहीं करनी चाहिए? और यही बात शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी कही गई है। बिल्कुल सही बात है विद्या बेटी, पर SMC की बैठकों में तो वही लोग जाएंगे ना जो इसके मेंबर हैं। नहीं काकी,
मेंबर्स के अलावा अन्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक और इलाके के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ साथ आम लोग भी इसकी बैठकों में जाकर समस्याओं को सुन सकते हैं और अपनी बात कह भी सकते हैं। अच्छा ये बताओ विद्या बेटी, ये मेंबर कौन बन सकता है? मैं जानती हूँ काकी, आपकी तरह हमारे श्रोताओं के मन में भी कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे, तो उनका जवाब जानने के लिए हम सुनवाते हैं ये नाटिका। अरे वाह सुखलाल, हाँ? तुमने तो हमारे घर की बगिया का कायाकल्प ही कर दिया। अरे मास्टर जी, आप हमें सेवा का मौका ही कहाँ देते हैं। ये तो 2-4 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें मास्टरनी काकी ने बुला भेजा ये सब क्यारियां बनाने के लिए। अरे धन्यवाद भाई, तुम्हारे रहते सुखलाल हमें अपनी बगिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मास्टर जी, हम यहाँ खुशबूदार फूलों के बीज भी बो देंगे। अरे नहीं, अब वो सब मैं कर लूंगा। अरे काहे मास्टर जी, आपने मास्टरी करते करते शिक्षा के बगीचे में न जाने कितने फूल खिलाए हैं, तो क्या हम आपके बगीचे में फूल नहीं खिला सकते? आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब आराम कीजिए। हाँ सुखलाल, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी खिलते फूलों जैसे ही होते हैं। अच्छा सुनो, तुम तो अपनी मुनिया को स्कूल भेजते हो ना? हाँ मास्टर जी, भेजते हैं, और मुनिया पढ़ने में बहुत तेज है। अच्छी बात है। हाँ। अब तुम अपने टोले के बाकी बच्चों को स्कूल भेजवाओ, उनके माता पिता से कहकर। हाँ मास्टर जी, याद आया, मुनिया के स्कूल के मास्टर जी कह रहे थे कि हमें क्या कहते हैं वो, हाँ SMC में भागीदारी निभानी चाहिए। वो बोले कि हम उनके मेंबर बन सके हैं। हाँ सुखलाल, SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी विद्यालय प्रबंध समिति। स्कूली बच्चों के माता पिता को स्कूल के प्रबंध में इस प्रकार भागीदारी निभानी ही चाहिए। आखिर तुम्हारी मुनिया और उस जैसे दूसरे बच्चों को स्कूल में स्वच्छ, सुरक्षित और पढ़ाई लिखाई में रुचि पैदा करने वाला वातावरण तो चाहिए ना। और वो जो इस समिति का मेंबर बनने की बात बोले, देखो मैं तुम्हें इस समिति के गठन की बात बताता हूँ। बैठ जाओ इधर। हाँ, अब ध्यान से सुनो। जी हाँ, बताइए। देखो सुखलाल, SMC का गठन और इसके द्वारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी इसलिए जरूरी है ताकि हमारे देश के जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पाए हैं, वो भी इस समिति के प्रयत्नों से स्कूल जाएं, और वो स्कूल में जाकर नियमित रूप से पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब उन्हें वहां हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, और ये सुविधाएं SMC अपने प्रयत्नों से पूरी कर सकती है। लेकिन ये समिति बनती कैसे है? अरे सब्र कर सुखलाल, बता रहा हूँ। तो ऐसा है कि SMC के गठन के लिए स्कूल का मुख्य अध्यापक, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और अभिभावकों की एक आम सभा बुलाते हैं, और उसमें SMC के गठन के लिए हर कक्षा से कम एक बालक के माता पिता तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बालकों के माता पिता को चुना जाता है। अच्छा मास्टर जी, इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुखलाल, समिति के कुल 15 सदस्यों में से 11 सदस्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। और बाकी मेंबर कौन कौन होते हैं? देखो, इनमें एक सदस्य ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा मनोनीत यानी तय किया जाता है, तथा एक सदस्य नर्स या ANM होती है। उस पर तो बच्चों की सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी होती होगी ना? हाँ। और एक सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित लेखपाल होता है, जो मुख्य रूप से स्कूल की जमीन से जुड़े मामले निपटाता है। इसी प्रकार विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के रूप में स्कूल के मुख्य अध्यापक या कोई वरिष्ठ अध्यापक कार्य करते हैं,
मास्टर जी, इस समिति में तो महिलाएं भी होती होंगी ना? हाँ भाई सुखलाल, बच्चों की जरूरतों को माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। हाँ। इसलिए इस समिति में कम से कम 50% महिलाओं का होना जरूरी है तथा समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में किसी महिला का होना जरूरी है। अच्छा मास्टर जी, ये समिति एक बार में बन गई तो क्या बन गई सदा के लिए? नहीं भाई, एसएमसी का गठन 2 साल के लिए होता है। अब देखो सुखलाल, तुम अगर इसके मेंबर बनते हो तो अपनी जिम्मेदारियां ध्यान से पूरी करना। जिम्मेदारियां? अरे चिंता मत करो, उनके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूंगा। आखिर हम सब ने मिलकर ही तो स्कूल की एसएमसी को आगे बढ़ाना है। हाँ मास्टर जी। क्यों काकी, मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिला कि नहीं? हाँ बेटी, कुछ जवाब तो मिल गए। बाकी आने वाले प्रोग्रामों से भी हमें मिलते रहेंगे। ठीक कहा ना भाइयों बहनों, अब हमारा हर प्रोग्राम तुम जरूर सुनना। हाँ भाइयों बहनों, क्योंकि हर प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के लोकगीत। लीजिए सुनिए आज का लोकगीत, जिसमें एक विवाहिता अपनी सहेलियों को अपने दिल की बात बता रही है। मेरो बाला में सूबेदार सूबेदार मोबे हुक्म चलावे घड़ी घड़ी। मेरो बाल में सूबेदार सूबेदार मोबे हुक्म चलावे घड़ी घड़ी। मेरा ससुराल लाड़ लड़ावे है, सासू का कहने पुगावे है। मेरा ससुराल लाड़ लड़ावे है, सासू का कहने पुगावे है। ना कदे करे तकरार। और काकी, अब हम सुन लेते हैं ये प्रेरक संदेश। हाँ जी, मैं मेरठ का विद्यासागर हूँ जी, रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना जी, इसके लागू होने के बाद देश के अन्य भागों की तरह उत्तर प्रदेश में भी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जागरूकता आई है जी। मैंने खुद अपने कार्यकाल में निजी तौर पर इस बात पर ध्यान दिया कि विद्यालय में प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़े, लेकिन हमें बहुत अधिक सहयोग मिला वो विद्यालय की प्रबंध समिति की तरफ से। अरे चंदू, तू कहीं सो तो नहीं गया? अरे इतनी देर तक तो चुप ना रहे है तू। काकी, मैं सोच रहा था कि मुझे भी गांव के घर घर जाकर कहना चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो। चलो जी, पहले प्रोग्राम में ही अकल आ गई तुझे। पर मैं जाकर क्या खास बात बोलूं सबको? चंदू, तुम उन्हें एक बात तो जरूर बोलना कि जब परिवार का कोई बच्चा स्कूल से पढ़ लिख कर आता है तो वो सारे परिवार को शिक्षित करता है। अब उस दिन अपना काशी स्कूल का काम कर रहा था, तभी उसके पिता आए और भूख के मारे एकदम खाने को बैठ गए। तब काशी ने उन्हें टोका, नहीं पिताजी, जाइए पहले अच्छी तरह हाथ धोकर आइए। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि खाने से पहले और शौच के बाद साबुन या राख से हाथ धोने की आदत परिवार को बीमारियों से दूर रखती है। जानते हैं फिर क्या हुआ? अरे काशी के बाप को अपने नन्हे मास्टर जी की बात माननी ही पड़ी होगी। हाँ, तो मतलब जो बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने जाए वो पूरे घर को पढ़ा लिखा बनाए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी।